પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજથી 3 દિવસીય ઇટલીના પ્રવાસે છે. ઇટલી પહોંચી ચૂક્યા છે. રોમમાં યોજાનારા G20 સંમેલનમાં તેઓ ઉપસ્થિત રહેશે અને આ સાથે જ G20 સમિટમાં प्रधानमंत्री 8મી વાર हाजिर रहेंगे, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक पंचायत कही जाती है। और इसके अलावा UNFCCC यानी COP26 जो कि जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए यूएन की सबसे बड़ी संस्था है, जिसमें 200 से ज्यादा मुल्क हैं। तो यानी जलवायु परिवर्तन के लिए जो पर्यावरण का महामंथन है उसकी बैठक के लिहाज से और आर्थिक मंथन के लिहाज से, ये दोनों ही लिहाज से ये प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इटली के बाद प्रधानमंत्री सीधे ब्रिटेन जाएंगे। इटली की अगर हम बात आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के अंदर, चूंकि G20 की बैठक कल शुरू होगी, इसकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी से उनकी। और इसके अलावा यहाँ जो गांधी स्मारक है वहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। इस तरीके से प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो काफी व्यापक है आज के लिहाज से अगर हम बात करें। और इसके अलावा 30 और 31 तारीख को वो G20 की शिखर बैठक के अंदर शरीक होंगे। और इसके अलावा 30 तारीख की सुबह उनकी पोप से भी मुलाकात होनी है वेटिकन सिटी में। और ये दुनिया का सबसे छोटा शहर, छोटा देश कहा जा सकता है वेटिकन, और ये रोम के ही भीतर है। तो प्रधानमंत्री पोप से मिलने के लिए वेटिकन जाएंगे। काफी व्यापक कार्यक्रम है द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से भी और पक्षीय संबंधों के लिहाज से, या भारत की आर्थिक डिप्लोमेसी की बात करें तो उस लिहाज से। जी प्रणय, एक बात और बताइए मुझे, इस दौरे में तमाम अहम चीजों पर तो चर्चा होगी, लेकिन खास करके अगर इटली और भारत के लिहाज से हम देखें, करीब 12 साल के अंतराल के बाद कोई भारतीय पीएम इटली पहुंचे हैं, तो कैसे महत्वपूर्ण हो जाएगा ये दौरा उस लिहाज से? देखिए, इटली ने भी कोरोना का दंश दिया है, भारत ने भी कोरोना की विभीषिका झेली है। उसके बाद इटली जो है इसकी मेजबानी कर रहा है। आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के लिए दुनिया में अलग अलग तरीकों पर बात हो रही है इस समय, ताकि कोरोना के बाद एक बिल्ड बैक बेटर किया जा सके, यानी बेहतर तरीके से अर्थव्यवस्था को खड़ा किया जा सके, जिसके अंदर जो है ग्लोबल सप्लाई चेन की निर्भरता हो। क्योंकि ये सामने आया कि चीन पर किस तरह दुनिया निर्भर हो गई है, तो क्या वैकल्पिक तरीके हो सकते हैं, उन पर बात होगी। और जाहिर तौर पर जब वैकल्पिक तरीकों पर बात होगी तो निश्चित रूप से भारत की भूमिका इस लिहाज से बढ़ जाती है, क्योंकि चीन का मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भारत विकल्प साबित हो सकता है। इसके अलावा वैक्सीन के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है भारत की भूमिका, क्योंकि भारत दुनिया का दवाखाना कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है भारत। तो ऐसे में जबकि G20 की बैठक में उम्मीद की जा रही है कि एक निर्णायक वैक्सीन की जो कोशिश है वो शुरू की जाए, क्योंकि दुनिया के अभी भी कई देश ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन नहीं शुरू हो पाया है, वैक्सीनेशन उसमें कारगर तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया है। खासकर अफ्रीका की बात करें, अफ्रीकन महाद्वीप की बात करें, तो इन तमाम मुद्दों के लिहाज से वैश्विक भूमिका भारत की बढ़े, इस दृष्टि से ये G20 की बैठक भी महत्वपूर्ण होगी। और भारत और इटली के संबंध, यूरोप में चूंकि भारत अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चीन को लेकर बहुत से सवाल इटली में भी उठे, खासतौर पर कोरोना के बाद से। तो उस प्रभाव को कम करने के लिए क्या भारत एक बेहतर विकल्प